दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। कुछ पॉइंट्स पर बात करूंगा। बहन कुमारी मायावती जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकली कुछ ऐसे संकेतों पर बात करूंगा जिनके बारे में समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। नंबर 1, मिशन और मूवमेंट को रिश्ते नातों आदि में पढ़कर कभी कमजोर नहीं होने दूंगी। ये बात बहन कुमारी मायावती जी ने बोली है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात बोली है वो बोली है कि मेरे लिए भाई बहन इत्यादि सब बहुजन समाज का ही एक अंग हैं। जो लोग बहुजन समाज के हित में, अगला पॉइंट, जो लोग बहुजन समाज के हित में निष्ठा और ईमानदारी से काम करते रहेंगे उन्हें पार्टी में आगे बढ़ने का जरूर मौका दिया जाएगा। अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस काम को लेकर किसी भी तरह से, यानी कि जो लोग बहन कुमारी मायावती जी पर इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि वो परिवार को आगे बढ़ा रही हैं, अपने भाई को, अपने भतीजों को आगे बढ़ा रही हैं, उसको बहन कुमारी मायावती जी 2 मार्च से लगातार ये बात क्लियर कर रही हैं, सीधा और साफ संकेत दे रही हैं कि अगर बहुजन, एक तो पहली बात, पूरा का पूरा बहुजन समाज ही उनके रिश्तेदार और नातेदार हैं, और दूसरा, इस काम में कोई भी पारिवारिक सदस्य नहीं आएगा, यानी कि जो लोग ईमानदारी से काम करेंगे उनको आगे बढ़ने का पार्टी मौका देगी। और इसीलिए वो आगे अगले पॉइंट में इस बात को क्लेरिफाई करती हैं कि इस काम को लेकर किसी भी तरह से मेरे रिश्ते नाते आड़े नहीं आएंगे। जो बात तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं ना कि आकाश आनंद की दोबारा वापसी हो जाएगी, आकाश आनंद फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनेंगे, आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, उस बात पर बहन कुमारी मायावती जी सबसे ज्यादा स्ट्रेस दे रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी में जो मिशन और मूवमेंट के लिए लगातार संघर्ष करेगा, काम करता रहेगा, उसे पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा, उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और इसके लिए, इस काम के लिए उनके आड़े रिश्ते नाते एकदम नहीं आएंगे। अगला पॉइंट बहन जी ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। अभी इन सब चीजों का मैं एनालिसिस करूंगा, पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा इस पूरे बहन जी की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 5वां पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो ये था कि बसपा की सरकार ने दलितों, शोषितों, वंचितों को बराबर कुर्सी और चारपाई पर बैठने का अधिकार दिलाया। एकदम सही बात है। सवाल यह है कि बहन कुमारी मायावती जी इस सेंटीमेंट को क्यों उभारना चाहती हैं, आगे इस पर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2027 के नजरिए से और 25 का जो विधानसभा चुनाव बिहार का है उसके नजरिए से भी। इसके अगला पॉइंट जो है इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ, जिसमें वो ये कहती हैं कि यही वास्तविक सामाजिक परिवर्तन है। लोग सामाजिक परिवर्तन की बातें खूब करते हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतारते। बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी इस लाइन के जरिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों को ही एक ही लाइन से निशाने पर लिया है, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 नंबर का पॉइंट, वो ये है कि बहुजन समाज के गुरुओं और समाज के नाम पर छोटे छोटे दलों और संगठनों को खड़ा करके बसपा को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। सीधे तौर पर उदित राज और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों पर बहन कुमारी मायावती जी ने बिना नाम लिए संकेतों में, इशारों में बहुत बड़ा हमला बोला है। और 8 नंबर का जो पॉइंट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। चुनाव के वक्त में, चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी गरीबी की बात करते हैं, अक्सर अपने पिछड़े होने का जिक्र करते हैं और उसी की काट के तौर पर बहन मायावती जी ने अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पर, उनके जो चुनाव प्रचार के जो तरीके हैं उस पर उन्होंने एक तरीके से उसकी काट ढूंढ ली है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी खुद को गरीब बताते हैं लेकिन सच ये है कि इन्होंने कभी भी सामाजिक और जातीय भेदभाव नहीं झेला है। और इसीलिए उन्होंने, अगला पॉइंट है 9 नंबर का पॉइंट, इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने खासकर मोदी जी के बारे में कैडर के लोगों से, मिशन और मूवमेंट के लोगों से, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से इस बात का आह्वान किया है कि सभी साथी इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस झूठ को अपने बच्चों और युवाओं को इस बारे में जम करके बताएं, इस सच से रूबरू करवाएं।
और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 नंबर का, जिसमें उन्होंने संसद की कार्यवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और साथ में वक्फ बिल के आसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की केंद्र की सरकार को उन्होंने निशाने पर लिया। कैसे एक बार फिर से वो मुसलमानों के पक्ष में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इन 10 पॉइंट में बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी के सारे संकेत दोस्तों छिपे हुए हैं। पहली बात तो यह है कि आकाश आनंद को लेकर के पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 4 तक आकाश आनंद, रिश्ते नाते, परिवार और मिशन मूवमेंट की बात बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोग दबी जुबान से ये कहते हैं कि बड़ी जल्दी आकाश आनंद की वापसी हो जाएगी, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगभग साफ हो चुका है कि इतनी आसानी से आकाश आनंद की वापसी बहुजन समाज पार्टी में नहीं होने वाली है। और अपने ही इशारों में उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि जो परिपक्व लोग होंगे, जो संघर्षशील लोग होंगे, जो मिशन और मूवमेंट के लिए संघर्ष करेंगे, जमीन पर काम करेंगे, उन्हें ही पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा और इसके लिए कोई भी रिश्ते नाते उनके फैसलों की आड़ में नहीं आएंगे। यानी कि सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने यह बात साफ कर दी है कि कोई भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बन सकता है, कोई भी बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसकी शर्त यह होगी कि वो मिशन और मूवमेंट के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से वो काम कर रहा हो। और यह बड़ा झटका कम से कम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से यह कहा जा सकता है कि आकाश आनंद बहन कुमारी मायावती जी की गुड बुक में आने में उनको बड़ा लंबा वक्त, लंबा संघर्ष अब करना पड़ेगा। इसके बाद से कम यह बात जाहिर हो रही है। दूसरी बात, 2027 के मद्देनजर बहन कुमारी मायावती जी ने जो बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही दलित, शोषित, वंचित और बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको बराबर की चारपाई पर बैठने का अवसर दिलाया, बराबर की कुर्सी पर बैठने का अवसर दिलाया। कहने को तो ये एक छोटा सा बयान है, लेकिन पूरे बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सम्मान, स्वाभिमान की बात है। और ये सम्मान और ये स्वाभिमान बहन कुमारी मायावती जी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक एक बहुजन व्यक्ति, बहुजन युवा, बहुजन बड़े बच्चे, बुजुर्गों के बीच में उनके जहन में ये बात बैठाना चाहती हैं कि अगर आपको सामाजिक समानता, सामाजिक उत्थान और आपका जो सम्मान और स्वाभिमान वापस है, और अगर जिस तरीके से बसपा ने अपनी सरकार में दिलाया, उसी तरीके से एक बार फिर से वापस पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ आप लोगों को खड़े होना पड़ेगा। एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती जी ने वो बहुजन सेंटिमेंट को हवा देने की कोशिश की है अपनी इस लाइन के जरिए, अपनी इस बयान के जरिए। साथ में अगली जो लाइन है, जो अगला बयान था बहन कुमारी मायावती जी का स्पीच में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि असली सामाजिक परिवर्तन यही है। यानी कि बसपा ने जो बहुजन समाज के लोगों को बराबर की चारपाई पर, बराबर की चेयर पर बैठाने का काम किया, दरअसल यही वास्तविक सामाजिक परिवर्तन है। और यह सामाजिक परिवर्तन बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया। बाकी दलों की जो बात है, उन्होंने सिर्फ बातें करते हैं, हवाई बातें करते हैं, लेकिन बसपा ने और बहन जी ने इस पूरे मसले को धरातल पर उतार करके दिखाया। इसके जरिए समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले फॉर्मूले को भी बड़ी गहरी चोट करने की कोशिश की गई है। धीरे धीरे इस सेंटिमेंट को पेनिट्रेट करने की कोशिश बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। और अगला जो हमला था, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो जिस्ट था, वो ये था कि बहुजन समाज में वोटों के बिखराव को रोकना। जिस तरीके से दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। लोकसभा चुनाव में 10% वोट 19.5 से 9.5% के 9.39% के आसपास वोट परसेंट आ गया। यानी कि बहन जी को यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब तक बहुजन समाज के वोटर्स को कंसोलिडेट नहीं किया जाएगा, तब तक सत्ता की मास्टर चाबी नहीं मिलेगी। और उसी सत्ता की मास्टर चाबी के लिए बहन जी ने यह बात कही है कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ विपक्षी और सत्ताधारी पार्टियों ने मिलकर के, यानी कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों ने मिलकर के बसपा के खिलाफ
बहुजन समाज से ही जुड़े संगठन और बहुजन समाज से जुड़ी हुई पार्टियों को बसपा के खिलाफ ला करके खड़ा कर दिया ताकि बहुजन मूवमेंट और मिशन को कमजोर किया जा सके। सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने बिना नाम लिए उदित राज और चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जैसे दलों को एक तरीके से बी टीम बताने की कोशिश की है कि ये लोग जो हैं वो इन्हीं विरोधी पार्टियों के प्लांट किए हुए लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, बहुजन मूवमेंट और मिशन के खिलाफ। और अगला पॉइंट जो बहन कुमारी मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मुझे समझ में आया, जिसको मैं एनालाइज कर पाया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इस वक्त इमेज है देश में, वो बहुत बड़ी है, लार्जर देन पार्टी एक तरीके से कहा जा सकता है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नहीं जीती, उन सीटों पर, उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर, उनके नाम पर, उनकी रैलियों के बाद वहां का माहौल बदला और वो जीती। और उसी को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया, उनके पिछड़े वर्ग से आने पर अटैक किया और यह बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही पिछड़े वर्ग से आते हों, लेकिन उन्होंने कभी भी सामाजिक भेदभाव नहीं झेला है। और सामाजिक भेदभाव तो उत्तर प्रदेश में 2007 से पहले जनता झेल रही थी। और इस बात को बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत एम्फसाइज करके अपने कैडर के लोगों से कहा है, अपने संगठन के लोगों से, कार्यकर्ताओं से यह बात कही है कि यह बात आप लोग युवाओं को और अपने बच्चों को पहुंचाइए। यानी कि इस बात को लेकर के बहन जी एक लंबी रेस तक चलने की तैयारी कर रही हैं कि यह बात एक बार फिर से जो बहुजन समाज में कहीं ना कहीं वेलफेयर स्कीम के तले दब गई थी, अब उसी बहुजन स्वाभिमान और सम्मान का जो सेंटीमेंट है वो जगाया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस काट को ढूंढा जाए। फिल वक्त में संसद का सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान हंगामा मचा हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ बिल को लेकर के। सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। और बहन कुमारी मायावती जी पिछले 1 महीने से या 2 महीने से आप यूं कह लें कि मुसलमानों के पक्ष में लगातार बैटिंग करते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया और यह कहा है कि वक्फ बिल जो है उस पर केंद्र सरकार पुनर्विचार करे। यानी कि सीधे तौर पर मुसलमानों को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर बहन जी लगातार दर्शाने की कोशिश कर रही हैं। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जब 2027 का विधानसभा चुनाव होगा तो बहन कुमारी मायावती जी के ये सारे जो फैसले हैं, ये सारे जो संकेत हैं, ये सारे जो इशारे हैं, ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पर, ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे दोस्तों। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस, छोटा सा विश्लेषण। उम्मीद करता हूं हमारा ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।